विवेक ओबराय, आपने दोनों नेताओं की बातें सुन ली हैं। इसके अलावा सुबह से जो बयानबाजियां चल रही हैं वो भी आपने सुन ली। क्या हर कोई राय के हिंदू मुसलमान पे नहीं विकास पे वोट, क्या हर कोई राय के जाति पे नहीं विकास पे वोट, कर फिर भी रहे जाति और धर्मीय? सबसे पहले तो मुझे लगता है कि जो आतंकवाद की बात चल रही है, मैं सैफरन टेरर या हिंदू आतंकवाद में बिलीव ही नहीं करता हूँ, विश्वास ही नहीं करता हूँ। मुझे लगता है कि आतंकवाद की कोई ना जाति होती है ना धर्म, आतंकवाद आतंकवाद होता है बस। जहाँ तक कि ये कास्ट को लेकर वोट करना, हमें अपने वोट को कास्ट करना है, हमारे कास्ट को वोट नहीं करना है, तब जाके देश आगे बढ़ेगा, वरना हम इसी तरह जातिवाद में फंसे रहेंगे और इससे बड़ा दंगल कोई नहीं। लेकिन साध्वी प्रज्ञा को टिकट मिला है, आपको नहीं लगता कि कांग्रेस ने किसी ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया होता जिसके ऊपर कभी आतंकवाद के आरोप रहे होते और वो बरी हो गया होता, तो बीजेपी उनको जीने देती? मुझे ऐसे लगता है कि चाहे वो भाजपा हो या चाहे वो पूरा जो कमेटी जिन्होंने साध्वी जी को टिकट दी, वो विश्वास करते हैं दोनों साध्वी जी पर भी और कोर्ट के फैसले पर भी, क्योंकि उनको बरी किया गया है। हमारे यहाँ तो ये चलन रहा है इससे पहले कि अभी भी लोगों के केस पेंडिंग रहे और उन लोगों को भी पॉलिटिकली आगे करने की कोशिश की गई है इससे पहले। तो मुझे लगता है कि ये फिर भी ठीक है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ में विश्वास करना पड़ेगा, इंस्टीट्यूशंस में विश्वास करना पड़ेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपके पक्ष में आता है तो आप खुश होते हैं, अगर आपके पक्ष में नहीं आता है तो आप बोलते हैं कि इसे भी इन्फ्लुएंस किया गया है। हमारी फिल्म को लेकर देख लीजिए, अब राधिका जी यहाँ हैं कांग्रेस से, हमें इतना अटैक किया हमारी फिल्म को कि भाई ये मोदी का प्रोपेगेंडा है, बीजेपी की फिल्म है, इलेक्शन कमीशन का मजाक उड़ाया जा रहा है, क्या हो रहा है ये तो बीजेपी के हाथ में है इलेक्शन कमीशन। अब क्यों नहीं कहा जा रहा है कि कांग्रेस के हाथ में है इलेक्शन कमीशन? ये क्यों नहीं कह रहे हैं? जब हमारी फिल्म पर रोक लगाई गई है, एक रात रिलीज से एक रात पहले, कल सुबह हमारी रिलीज है और एक रात पहले हमारी फिल्म को रिलीज करने से रोक दिया गया है, अब क्यों नहीं ये बात कही जा रही है? और दूसरी बात मैं पूछना चाहूँगा कि अब जब ममता दीदी के ऊपर बायोपिक आ रही है, जो इनकी शायद अलायंस पार्टनर बनी थी यूपीए में भी, उस पर रोक क्यों नहीं मांग रहे हैं? जो इनके यहाँ पे शशि थरूर जी हैं, जो सिटिंग एमपी थे, जो आज कंटेस्ट कर रहे हैं, इस इलेक्शन में कंटेस्ट कर रहे हैं, उन्होंने पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर नाम की किताब निकाली है। उस किताब के खिलाफ तो किसी ने रोक नहीं मांगी। क्यों? क्योंकि उसमें निंदा है नरेंद्र मोदी जी की। तो ये बहुत कन्वीनियंट आइडियोलॉजीज हैं और ये मुझे बिल्कुल सूट नहीं करती। सच ढूंढ रहा हूं मैं अभी भी। आपको लगता है चुनाव आयोग कांग्रेस के हाथ में चला गया कि आपके पिक्चर पे रोक लगा दी उन्होंने लास्ट मोमेंट अचानक रात को? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये कहा जा सकता है जब मेरी पिक्चर को क्लियर किया गया, तो ये कहा जा सकता है कि भाई चुनाव आयोग बीजेपी के हाथ में है, तो अब ये क्यों नहीं कहते हैं नहीं बीजेपी के हाथ में नहीं, क्योंकि क्लियर नहीं किया चुनाव आयोग ने, बैन कर दी मेरी फिल्म, अब क्यों नहीं रिवर्स कहते हैं? तब तो कह रहे थे ना प्रोपेगेंडा फिल्म है, नरेंद्र मोदी जी पास करा दिए चुनाव आयोग से, इतना कुछ कह रहे थे। अब क्यों चुप्पी साधी है? अब क्यों नहीं फ्रीडम एक्सप्रेशन के लिए बात कर रहे हैं कि किसी की फिल्म रिलीज से एक रात पहले अगर बैन की जाती है, सुओ मोटो एक्शन होता है बिना किसी फॉर्मल कंप्लेंट के, क्यों नहीं कह रहे हैं? ममता दीदी की फिल्म पे क्यों नहीं बात कर रहे हैं? शशि थरूर की किताब पे क्यों नहीं बात कर रहे हैं? लालू प्रसाद जी के ऑटोबायोग्राफी पे क्यों नहीं बात कर रहे हैं? इन्फ्लुएंस इनसे नहीं हो सकता है? ये तो गलत बात है ना। आप नरेंद्र मोदी के पीछे पड़े हुए हैं वो तो अलग बात है, आप उनकी फिल्म पर भी, बायोपिक पर भी पीछे पड़े हुए हैं। किस हद तक जाएंगे ये लोग? बोलिए राधिका खेड़ा, जवाब दीजिए। नावेद सिद्दीकी के पास आ रहा हूं उसके बाद, बोलिए। देखिए विवेक जी, हम आपके पीछे क्यों पड़ेंगे? वो अलग बात है कि आप भाजपा की स्टार प्रचारक लिस्ट में हैं, तो आप बेखौफ अपनी बात बोलिए। बिल्कुल, कोई हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, सबको हक है कहना कि हम ये करना चाहते हैं, जिस भी लीडर या जिस भी पार्टी के लिए करना चाहते हैं प्रचार, आप मोर देन वेलकम है। लेकिन इस तरीके से आप जिस तरीके से ये पिक्चर बनी है और जिसमें जो चीज़ें हैं, जब इलेक्शन कमीशन इसमें संज्ञान ले रही है, कंप्लेंट हुई है, तो आप भी मानिए ना, आप उसमें कांग्रेस का क्या हाथ है? हम तो
ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी स्वयं गई उन लोगों को भी चुप कराने के लिए जो ऐसी राजनीति करते हैं और ऐसे भयानक स्टेटमेंट्स देते हैं जिससे जात विवाद आते हैं और धर्म के ऊपर चर्चा आते हैं। हम तो बार बार जाते हैं, लेकिन उसमें भी बात पर सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ा, वो अलग बात है। तो क्या कांग्रेस ममता बनर्जी की बायोपिक के खिलाफ भी जाएगी चुनाव आयोग के दरवाजे कि इसको रोकिए, ये चुनाव को इन्फ्लुएंस कर सकती है? देखिए, इस पे तो स्वयं विवेक ओबरॉय जी जा सकते हैं, वो भाजपा के तौर से आप जाना नहीं जाएंगे, चाहते हैं लेकिन क्योंकि उनके प्रचारक हैं। आप नहीं जाएंगे, लेकिन जाना है, डेमोक्रेसी है, कांग्रेस की तरफ से उनको फ्री पास है कि नहीं ममता जी आपके लिए ओके, देखिए विवेक ओबरॉय के लिए नॉट ओके। रोहित जी, कांग्रेस पार्टी वो एक पार्टी है जो कहती है कि अक्रॉस पार्टी लाइन हर चीज सेम होनी चाहिए सबके लिए। अगर कोई हमारे नेता तो फिर ममता जी की बायोपिक का ठिकरा विवेक ओबरॉय के माथे क्यों फोड़ना चाहती हैं आप? बोलिए ना कि हाँ मैं जाऊंगी, मेरी पार्टी जाएगी। अगर उनको पास आई है बायोपिक है, वो करे ना उसके ऊपर कंप्लेंट। वो भी तो भाजपा के स्टार प्रचारक है, क्यों नहीं जाते भाजपा के स्टार प्रचारक के तौर से? क्यों जाना चाहिए? मैं तो कह रही हूं कांग्रेस का स्टैंड पूछ रहा हूं, आप कह रही हैं कि भाजपा कर ले, जाइए ना। कांग्रेस का स्टैंड ये है कि भाजपा करे। मैं तो कह रही हूँ विवेक जी जाए, हम जाएंगे साथ, आप जाइए। कांग्रेस का स्टैंड ये है कि बीजेपी करे, हम नहीं करेंगे, हम साथ हैं ममता बनर्जी के। मैं तो कह रही हूँ विवेक जी जाइए, पहले ये बताएं क्लियर करके जाइए कि वो नेता की अभिनेता की तौर से जाएंगे। अभिनेता की तौर से जाएंगे तो हम आपके साथ चलेंगे। राजनेता के तौर पे कांग्रेस पार्टी फ्री पास दे रही है ममता बनर्जी को, मैं ये मान लूं कि विवेक ओबरॉय को करना हो तो कंप्लीट कर ले, हम नहीं करेंगे। मैं फिर एक बात कह रही हूं, हम चाहते हैं कि चुनाव आयोग इसका संज्ञान ले। कोई भी ऐसी बात अगर सामने आती है और चुनाव आयोग को लगता है कि उस पे रोक होनी चाहिए, जिस पे आपको संज्ञान दिलाना था उस पे आप पूरी टीम बना के चुनाव आयोग के पास चिट्ठी लिख के ले गए थे, टीवी से बैठ के नहीं कहा था केवल आपने। मैं तो कह रही हूं जाएंगे आप चुनाव आयोग के पास, उनको जिनको जाना है, जिनको उस पे आपत्ति लगती है वो जाए। हमें जिस चीज पे आपत्ति लगी हम गए। अगर इनको लगता है कि उस यानी कि अंडरलाइन कर लूं ना, ममता बनर्जी के बायोपिक पे कांग्रेस पार्टी को आपत्ति नहीं लगती, यानी कि सिद्धांतों का मामला अंडरलाइन कर लूं ना, आपत्ति का मामला है, जिनकी हर चीज सिद्धांतों का नहीं रोहित जी, आपत्ति का है इन्फ्लुएंस। अच्छा तो मैं अंडरलाइन कर लूं क्योंकि ममता बनर्जी कांग्रेस की नजर में एक छोटी सी क्षेत्रीय पार्टी की नेता है, पश्चिम बंगाल के बाहर उनको कोई शायद जानता नहीं है आपके मुताबिक, इसलिए आप लोग चुनाव आयोग के पास शिकायत करने नहीं जाएंगे। तोड़ मरोड़ रहे हैं, मैं तोड़ मरोड़ नहीं रहा हूं मैडम, मैं केवल आपकी बात को आपके सामने रख रहा हूं। मैं साफ तौर पे कह रही हूं, आपने कहा ममता बनर्जी का बाहर इन्फ्लुएंस नहीं है बंगाल से, कहा कि नहीं कहा? मैं कह रही हूं इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। जिस तरीके का इन्फ्लुएंस मोदी जी का पूरे देश में, आप कह रही हैं ममता बनर्जी छोटी नेता है मोदी जी की तरह, मोदी जी के मुकाबले। करे कंप्लेंट, मैं तो बार बार आप ही के शो पे आप ही के सामने बोल रही हूँ, विवेक जी जाइए कंप्लेंट करिए। अगर चुनाव आयोग को लगेगा कि इसके अंदर नरेंद्र मोदी के मुकाबले, नहीं कहा वो छोटी नेता है, बिल्कुल नहीं कहा, पर मोदी जी प्रधानमंत्री है, अब आप खुद अपनी बात से पलट रही हैं। देखिए मोदी जी के सामने मैं फिर बोलूंगी, वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं। एक देश के प्रधानमंत्री और एक देश के मुख्यमंत्री में बहुत अंतर होता है रोहित जी। आप मुझसे बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल हैं और ये बात आप समझते हैं कि प्रधानमंत्री जी के ऊपर बनी हुई पिक्चर और एक ही बात पे एक ही मिनट के अंदर 2 बार पलट जाती हैं, तो फिर 2 फिल्मों में तो आपका अलग अलग स्टैंड हो सकता है, मैं समझ सकता हूं इस बात को, कोई